नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या इलाही आमीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल बकरा आयत नंबर 26। ये आयत नंबर 26 भी चूँकि थोड़ी बड़ी है तो इसको हम आज आधा ही सीखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला यस्तहयी अन यद्रिबा मसलन मा बऊदतन फमा फौकहा। इन्नल्लाहा बेशक अल्लाह ताला ला यस्तहयी ला नहीं यस्तहयी शर्माता या हया फरमाता। बेशक अल्लाह ताला नहीं हया फरमाता, वो नहीं शर्माता। अन यदरिबा ये कि वो बयान करे, मसलन कोई मिसाल, मा बऊदता खा वो किसी मच्छर की हो, फमा फौकहा या जो उसके ऊपर है। यानी बेशक अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता कि वो किसी मच्छर की मिसाल बयान करे या जो उससे भी कोई छोटी चीज़ हो या उससे भी कोई ऊपर की चीज़ हो, तो उसकी मिसाल बयान करने से अल्लाह ताला नहीं शर्माता। ये कुरान हकीम के एक असलूब के ऊपर काफरों ने एतराज़ किया था। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनकबूत में काफरों के ईमान को मकड़ी से तशबीह दी थी, और सूरतुल हज में अल्लाह ताला ने कहा कि ए लोगो, एक मिसाल बयान की जाती है, उसे गौर से सुनो। यकीनन वो हस्तियां जिनको तुम अल्लाह को छोड़ के पुकार रहे हो, उन्होंने एक मक्खी भी पैदा नहीं की। वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, खा वो इसके लिए सब के सब इकट्ठे ही क्यों ना हो जाएं। अब चाहिए तो ये था कि ये मिसाल जब आई तो वो अल्लाह की अजमत और उसकी बड़ाई को मानते, लेकिन उन्होंने सबक हासिल करने की बजाय उन्होंने एतराज़ शुरू कर दिया। वो लोग उनको पहले अल्लाह ताला ने कहा था कि अगर तुम इतने ही शक में हो तो कोई सूरत बना लो, कुरान मजीद से मिलती जुलती कोई सूरत, कोई आयत बना के ले आओ। तो वो सूरत तो ना बना सके, लेकिन उन्होंने एतराज़ात किस किस तरह के शुरू किए। उनमें से एक एतराज़ उन्होंने ये भी शुरू कर दिया कि अगर ये अल्लाह की किताब है तो अल्लाह तो इतना पढ़ा लिखा है, इतनी ऊंची हस्ती है, लेकिन वो ये मिसालें क्या बयान कर रहा है कि वो कभी मक्खी की मिसालें दे रहा है, कभी मकड़ी की मिसालें दे रहा है, तो वो इतनी हकीर चीज़ों की मिसालें क्यों दे रहा है। तो अल्लाह ताला का मकसद तो अपना कोई इल्मी रोब डालना नहीं था, बल्कि बात समझाना था। तो वो छोटी से छोटी बात भी चीज़ों की मिसाल दे के भी वो बात समझाए, ना कि वो बड़े बड़े मुश्किल मुश्किल अल्फाज इस्तेमाल करके तो वो आम बंदे को बात ही समझ ना आए, तो उसका क्या फ़ायदा। तो उसके जवाब में, उनके इस एतराज़ के जवाब में अल्लाह ताला ने ये आयत उतारी कि अल्लाह ताला इस बात से नहीं शर्माता कि उसको बात समझाने के लिए खा वो मच्छर की ही मिसाल क्यों ना देनी पड़े, या इससे भी कोई छोटी चीज़ हो, मच्छर से भी छोटी मखलूक अगर हो और उसकी मिसाल देनी पड़ जाए, तो अल्लाह ताला वो मिसाल बयान करने से नहीं शर्माता। फ़अम्मल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक्कु मिन रब्बिहिम। फ़अम्मल्लज़ीना, बस वो लोग जो आमनू ईमान लाए, यानी वो लोग जो ईमान वाले हैं, मानने वाले हैं, फ़यअलमूना, बस वो जानते हैं, वो इल्म रखते हैं। या अलमूना वो इल्म रखते हैं। हमने पीछे भी कई बार ये लफ्ज़ पढ़ा है, या अलमूना वो इल्म रखते हैं। बस जो लोग ईमान वाले हैं, मानने वाले हैं, वो इल्म रखते हैं, वो इस बात को जानते हैं कि अन्नहुल हक्कु, बेशक कि वो हक है, मिन रब्बिहिम, उनके रब की तरफ से। हक उस बात को कहते हैं जो प्रूव्ड है, ऐसी बात जो ऑलरेडी सच साबित हो चुकी है। तो जो ईमान वाले हैं वो तो ऑलरेडी अपने दिमाग से, अपने दिल से इस बात को तस्लीम कर चुके थे कि कुरान में जो कुछ भी नाजिल हो रहा है, अल्लाह ताला जो कुछ भी कह रहा है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही के ज़रिए अल्लाह ताला जो फरमा रहा है, और आगे हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जो
کہہ رہے ہیں وہ حق اور سچ ہے، وہ آلریڈی اس بات کو تسلیم کر چکے تھے۔ تو یہاں پہ پھر اس مثال کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ جو ماننے والے ہیں، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، وہ اس چکر میں نہیں پڑتے کہ یہ کیا مچھروں اور مکھیوں کی مثالیں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو ان کے لیے تو ہر قسم کی مثال، ہر قسم کی بات حق اور سچ ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ وہ اس بات کے میں نہیں پڑیں گے، اس بات کا وویلا نہیں مچائیں گے کہ یہ کیا مثال آ گئی ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے۔ وہ جو ماننے والے ہیں وہ اس بات سے بے فکر ہیں کہ کیا مثالیں ہیں کیا نہیں، ان کو بس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا ہے، اس کو ہم نے ماننا ہی ہے۔ تو وہ یہ جانتے ہیں انہ الحق من ربہم کہ یہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو اس کا باقی جو حصہ ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیسن میں سیکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔